ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त देशवासियों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। एकादशी का दिन बहुत ही विशेष व महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार
वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत मोह, बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। मोहिनी एकादशी व्रत को धारण करने से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्नं पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। हमारे सभी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दौरान एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ्य श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से असुरों को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। और तब देवताओं ने अमृत का पान किया और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और वे विजयी हुए। इसलिए मोहिनी एकादशी को मोह भंजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों, दोषों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। साथ भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करता है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त तथा पारण समय के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर 1:51 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने की बात करना चाहिए।
हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मई 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 20 मई सोमवार के दिन करेंगे, पारण का समय सुबह 5:12 से सुबह 8:12 तक व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुल शोध के केंद्र यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:38। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन 19 मई को इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन वज्र योग होगा सुबह 11:25 तक। उसके बाद सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो कि एकादशी तिथि के दिन 19 मई को सुबह 5:28 से रात्रि 3:16 तक होगा, और द्विपुष्कर योग जो कि सुबह 3:16 से शुरू है और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 20 मई की सुबह 5:28 पर द्विपुष्कर योग समाप्त होगा। तो इस बार एकादशी तिथि के बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत को धारण करना जो कि अनंत फलदायी होगा। 19 मई को राहु काल का समय शाम 4:57 से शाम 6:38 तक होगा, और 20 मई को राहु काल का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। जो भी मौसम में ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए, और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी आदि नाम जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन रात उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन उपवास न रह पाते हो, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। फलों में अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 52 में श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें,
लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे।